श्री गंगा जी के पूर्व तट के कलकत्ते से कोई 6 मील दूर दक्षिणेश्वर में श्री कालाजी का मंदिर है। यहाँ भगवान श्री राम कृष्ण देव रहते हैं। वसंत ऋतु है। 1882 ईस्वी का फरवरी माह है। श्री राम कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद कुछ दिन बीत चुके हैं। श्री केशव चंद्र सेन और जोसेफ कुक के साथ 23 फरवरी बृहस्पतिवार के दिन श्री राम कृष्ण जहाज में बैठकर घूमने गए थे। इसके कुछ दिन बाद यह घटना 26 फरवरी की है। मास्टर सिद्धू के साथ श्री रामकृष्ण जी से मिलने आए थे। मास्टर सिद्धू के साथ वारानगर से निकलकर एक बाग से दूसरे बाग में घूमते हुए यहाँ आ पहुंचे थे। रविवार का दिन था, छुट्टी थी, इसलिए घूमने निकले थे। थोड़ी देर पहले श्री प्रसन्न बनर्जी के बाग में घूम रहे थे। उस समय सिद्धू ने कहा, गंगा जी के किनारे एक सुंदर बगीचा है, देखने चलिएगा। वहां एक परमहंस रहा करते हैं। बगीचे के सामने वाले फाटक से प्रवेश कर मास्टर और सिद्धू सीधे श्री रामकृष्ण के मंदिर में आए। मास्टर विस्मित होकर देखते हुए सोचने लगे, वाह क्या सुंदर स्थान है, कितने अच्छे महात्मा हैं, कैसी सुंदर वाणी है, यहाँ से हिलने तक की इच्छा नहीं होती। थोड़ी देर बाद उन्होंने मन में विचार किया, एक बार देख आऊं कहाँ आया हूं, फिर यहाँ आकर बैठूंगा। मास्टर सिद्धू के साथ कमरे से बाहर निकले। ठीक उसी समय आरती की मधुर ध्वनि आरंभ हुई। एक साथ घंटे, घड़ियाल, झांझ, मृदंग आदि सब बज उठे। उद्यान की दक्षिण सीमा से नौबत की मधुर ध्वनि गूंज उठी। वह ध्वनि मानो भागीरथी के वक्ष पर से संचार करती हुई कहीं दूर जाके विलीन होने लगी। सिद्धू ने बताया, ये राममणि का देवस्थान है। यहाँ देवताओं की नित्य सेवा पूजा होती है। रोज कई लोग आते हैं। कई साधु संत, ब्राह्मण, भिखारी यहाँ प्रसाद पाते हैं। भवतारिणी के मंदिर से निकलकर दोनों बातचीत करते करते पक्के विस्तृण आंगन से चलते हुए पुन श्री रामकृष्ण के कमरे के सामने आ पहुंचे। उन्होंने देखा कमरे का दरवाजा अब भिड़ा लिया गया है। कमरे के भीतर अभी धूप दिखाई गई है। मास्टर अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी है, सहसा घर में घुस ना सकते थे। द्वार पर वृंदा खड़ी थी। मास्टर ने पूछा, साधु महाराज क्या इस समय कमरे के भीतर हैं? उसने कहा, हाँ वे भीतर हैं। मास्टर, ये यहां कब से हैं? ये बहुत दिनों से हैं। मास्टर, अच्छा तो पुस्तकें खूब पढ़ते होंगे? पुस्तकें? उनके मुंह में सब कुछ है। मास्टर हाल में ही पढ़ाई लिखाई पूरी कर कर आए थे। श्री रामकृष्ण पुस्तकें नहीं पढ़ते, यह सुनकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। मास्टर, अब तो ये शायद संध्या करेंगे, क्या हम भीतर जा सकते हैं? एक बार खबर दे दो ना। वृंदा, तुम लोग जाते क्यों नहीं? जाओ भीतर बैठो। मास्टर सिद्धू के साथ कमरे में भीतर चले जाते हैं। मास्टर खड़े खड़े आश्चर्य मुग्ध होकर देखने लगते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात सुंकदेव भगवत प्रसंग कर रहे हैं और तथा उस स्थान पर सभी तीर्थों का समागम हुआ है, अथवा मानो श्री चैतन्य देव पुरी धाम में रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ मिलकर भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे थे, जब एक बार हरिनाम या राम नाम लेने से रोमांच होता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्या कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है। कर्म अपने आप ही छूट जाते हैं। उस अवस्था में केवल राम नाम, हरि नाम या केवल ओंकार का जप करना ही पर्याप्त है। मास्टर ने अंदर आते ही हाथ जोड़कर श्री रामकृष्ण जी को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण द्वारा बैठने की आज्ञा पाकर वे और सिद्धू फर्श पर बैठ गए। श्री रामकृष्ण ने मास्टर से पूछा,
क्या करते हो, कहाँ रहते हो, वारानगर क्यों आए, इत्यादि। मास्टर ने कुल परिचय दिया। वे देखने लगे श्री राम कृष्ण का मन बीच बीच में मानो दूसरी ओर खींच रहा है। उन्हें बाद में मालूम हुआ इसी को भाव कहते हैं। मानो कोई बंसी डालकर मछली पकड़ने बैठा है। जब मछली आकर कांटे में लगे चारे को खाने लगती है और बंसी की शोला हिलने लगता है, उसी समय वो आदमी किस प्रकार व्यस्त होकर बंसी को पकड़े हुए एकाग्र चित्त से शोले की ओर टक लगा के देखने लगता है, किसी से बातचीत नहीं करता, यह भी ठीक उसी प्रकार का भाव था। बाद में मास्टर ने सुना और देखा कि संध्या के बाद श्री राम कृष्ण को इस प्रकार का भावांतर प्राय प्रतिदिन हुआ करता है। कभी कभी तो वे पूरी तरह ब्रह्म ज्ञान शून्य हो जाते हैं। मास्टर, आप तो अब संध्या करेंगे, हम अब चलते हैं। श्री राम कृष्ण, नहीं, संध्या ऐसा कुछ नहीं। और कुछ देर बाद बातचीत होने के बाद मास्टर ने प्रणाम किया और चलना चाहा। श्री राम कृष्ण ने कहा, फिर आना। मास्टर लौटते समय सोचने लगे, ये सौम्य दर्शन पुरुष कौन है? इनके पास फिर लौट जाने की इच्छा हो रही है। क्या बिना पुस्तकों के पढ़े भी मनुष्य महान बन सकता है? कितना आश्चर्य है। मुझे यहाँ फिर आने की इच्छा हो रही है। इन्होंने भी कहा, फिर आना। कल या परसों सवेरे फिर आऊंगा।